डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब सियासी गहमा गहमी जो बीजेपी के भीतर चल रही थी, नाम तय हो चुका है। आलोक शर्मा जी, आप तो प्रमुख विपक्षी दल हैं गुजरात में, उनके लिए कैसे आप देखते हैं भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप केवल मोहरों को बदल रहे हैं, राजा को कब तक बचाएं? आप कब तक इंजन बदलते रहेंगे? तो पूरी रेल सड़ चुकी। एक डमी को हटाकर आप दूसरा डमी बनाएंगे, उससे कैसे गुजरात का भला होगा? हम बधाई देते हैं गुजरात की जनता को, नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि रूपानी साहब को क्यों हटाया गया है। क्या रूपानी साहब एक डमी सीएम थे, जो हम बार बार कहते थे? क्या कोरोना में आंकड़े छिपाए गए, कोरोना की बदहाली हुई इसलिए हटाया गया? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी इसलिए हटाया गया? क्या गुजरात की अर्थव्यवस्था को चौपट करके 2.5 गुना कर्जा कर दिया इसलिए हटाया गया? मुझे लगता है कि बीजेपी की पुरानी फितरत है। अब नए मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछेंगे, कहीं सब पुराने से पूछ लीजिए, पुराने कहेगा मैं तो चला गया भाई। 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहता है, जिसके चेहरे पर पिछली बार भी चुनाव लड़ा, ऐसी क्या नौबत थी कि आपने 6 महीने पहले चुनाव से उसको हटा दिया? मुझे लगता है कि पूरी तरह से, जिस तरह से बीजेपी का नाकामी रही है, अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति से लेकर सब जगह फेल हुई है, केवल ध्यान को बटाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने केंद्र में भी हार स्वीकार कर ली, 43 नए मंत्री यहां पर लेकर आए, और जिस तरह से आज आप देखिए पिछले 6 महीने में 5 सीएम बदल दिए। इसका मतलब इनका कोई सीएम काम वाम नहीं करता। तो ये एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते। विक्रम जैन, क्या जवाब आपके पास होगा? सर्वप्रथम गुजरात की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल ही मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है और आज ही एक दिन के भीतर भीतर ही गुजरात को नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेंद्र पटेल जी मिल चुके हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पद बदला जाता है, जिम्मेदारियां बदली जाती है, इसके लिए बहुत ही सहज प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें जिम्मेदारियों का हस्तांतरण होता है। रूपाणी जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत थे और आज से भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत होंगे और वो गवर्नर श्री के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरकार बनने का दावा पेश कर दिया है। अब रही आलोक शर्मा जी की बात, तो आलोक शर्मा जी ने कहा राजा मोहरा ये वो, ये सारा कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में कोई एक परिवार का राजा होता है और पीछे उसका अनुगामी राज करता है। तो कांग्रेस इतने सालों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाती है, न बदल पाती है 23 साल से। और गुजरात और भारतीय जनता पार्टी अभी अभी हाल ही में उन्होंने 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। तो ये विक्रम जैन, इसीलिए भी आपसे सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। ब्रजेश कुमार सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अब जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है, चुनाव को तकरीबन 15 महीने का वक्त बाकी है, सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े होंगे ही, ऐसे में ये कितने मजबूत सवाल के तौर पर सामने जा सकते हैं? देखिए, सवाल तो हमेशा खड़े होंगे बिकॉज सियासत है, लेकिन कुछ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है जिसे देखना आवश्यक होगा, और खासतौर पे जो लोग पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं। अब गुजरात अगर एक राज्य के तौर पर देखें और पॉलिटिकली देखें तो 1995 से सिर्फ एक पार्टी है जो कि कंप्लीट मेजोरिटी के साथ वहां सरकार बना रही है। 1995 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। खजूरिया नामक शंकर सिंह वाघेला की अगुवाई में विद्रोह हुआ, बावजूद उसके 3 साल बाद चुनाव हुए। 1998 में फिर बहुमत के साथ बनी। उसके बाद से 2002 कर लीजिए, 2007 कर लीजिए, 2012 कर लीजिए, 2017 कर लीजिए, लगातार 6 चुनाव जीत चुकी है बीजेपी गुजरात में। और आप ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल के बाद से ये एक नया रिकॉर्ड है। पश्चिम बंगाल में वहां कोalition की सरकार बनती थी, लेफ्ट पार्टीज जो लेफ्ट फ्रंट था, यहाँ सिंगल पार्टी की सरकार बन रही है। त्रिपुरा वगैरह को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा वगैरह जो है एक छोटा सा राज्य है, उससे आप तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पार्टी 1995 से लेकर, अब आप ध्यान रखिए कि 2022 में, यानी कि आप 27 साल से वो पार्टी लगातार सत्ता में है। जरा बताइए देश के कितने हिस्सों में ये हुआ है? तो मुझे लगता है कि जो सोचना ये पड़ेगा कि अगर बीजेपी लगातार वहां चुनाव जीत रही है, आप कह लीजिए कि भाई यहां पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि पार्टी जो है लगातार वहां सत्ता में बनी हुई है।
जो वहां की मेजोरिटी है लगातार उसने उस पर अपना भरोसा जताया है, और जाहिर है बीजेपी को मन में कोई भ्रम नहीं है। वह चुनाव जब जीतने लड़ने जाती है तो बड़ी ताकत से लड़ती है और उसके लिए जो भी जरूरी होता है वो करती है, और यही उसने ये किया। ये